दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, और इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ रोज रोज होता ही रहता है। अभी जो है यूजीसी पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो स्वर्ण छात्र थे, जो मतलब जनरल वाले थे, उनका जो हंगामा था वो शांत हुआ था। तो अब जो है फिर से हंगामा हो गया है नए नियम को, जो रोक लगाई है उनको लागू करने के लिए। इस बार हंगामा किया है SC ST OBC के छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने। तो भाई अब वो सड़कों पर उतरे हैं बोर्ड लेके, पहले जनरल वाले उतरे थे। हद हो गई, मतलब देश में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमेशा। पता नहीं इतनी क्यों, क्या है ये कीड़ा देश के लोगों में, कि कुछ हुआ नहीं चलो सड़क पर उतर जाओ, प्रदर्शन कर दो। भाई सरकार को सपोर्ट करना भी सीखो। भाई उसको सांस तो लेने दो, मोदी को सांस तो लेने दो भाई। मतलब कुछ भी वो निकाल लेंगे, कुछ भी नियम निकाल लेंगे, विरोध पहले हो जाएगा। ना इधर जीने देते उस बेचारे को, ना इधर जीने देते हो। हर जगह मतलब इधर भी विरोध, उधर भी विरोध। नियम लाए तो जनरल वाले विरोध कर रहे थे, नियम पर रोक लग गई तो दूसरे विरोध कर रहे हैं। हद है बिल्कुल, कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब शांति होती ही नहीं है। मोदी जी को मतलब नीचा दिखाने के लिए कुछ तो विपक्ष हमारा ऐसी हरकतें करता है देश विरोधी। अभी ये यूजीसी चल ही रहा था कि अभी देखना बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो बांग्लादेशी जो महिला है वो कुछ ना कुछ कांड करेगी। फिर हमारे जो नमूने हैं दिल्ली में बैठा हुआ है, वो कुछ नमूने कर देगा, एक कांड, कुछ हाइड्रोजन बम फोड़ देगा। फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव वाले हैं, आने वाले हैं, तो इधर जो नमूना है लखनऊ वाला, वो कुछ फोड़ देगा बम। ऐसा ही चलता रहेगा भाई, देश में शांति कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। हंगामा हर वक्त चलता ही रहता है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है इससे। फिर इसीलिए तो फिर लोग बोलते हैं विराट कोहली क्यों छोड़ के गए इंडिया वो भाई। तो उसका कारण यही है भाई, अभी शांति बिल्कुल है ही नहीं। किसी को भी अकल नहीं है, जनता को भी नहीं है, किसी को नहीं है। सिविक सेंस लोगों में जीरो है, बिल्कुल नहीं पता कहाँ क्या करना है, किधर भी कूड़ा डाल देंगे, किधर भी टॉयलेट दीवार पर ही। बस छोड़ दो यार इनको। ये अगर कोई मतलब कूड़ा कहीं डाल रहा है तो उनको बोल लो, वहाँ बोलते हैं ना कि मत डालो, तो क्या बोलते हैं कि हम टैक्स भर रहे हैं, तो सफाई कर्मी को काम मिल जाएगा हमारे टैक्स से ही। हाँ जी। तो भाई टैक्स से तो पैसा डॉक्टर को भी मिलता है सरकारी, तो बीमार हो जाओगे क्या उसके लिए? फायर ब्रिगेड को भी मिलता है, तो खुद के घर में आग लगा लोगे, उनको भी काम मिल जाएगा। मतलब पता नहीं कैसी सोच है। आपको क्या इस बारे में लगता है दोस्तों, कमेंट करके बता दो। मिलेंगे अगली वीडियो में।